आगे हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ये आपका काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किसी रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो रूट्स के यहाँ पे नेचर कैसे होंगे की बात अगर हम करते हैं तो दो प्रकार के रूट्स हो सकते हैं। पहला रूट्स क्या होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, या रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो हम रियल और इमेजिनरी दोनों की चर्चा करेंगे। अब रियल होगा तो रियल में कैसा होगा, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। तो हम पहले बता देते हैं कि हम जो चर्चा करेंगे वो रियल या इमेजिनरी, वो इमेजिनरी होगा या रियल होगा। अगर रियल होगा तो इक्वल होगा या अनइक्वल होगा। तो मिला के अगर हम देखा जाए तो इमेजिनरी, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, तीन कंडीशंस हमारे पास आते हैं। हम एक एक करके सबकी चर्चा करेंगे। हमने यहाँ से प्राप्त किया, अभी सॉल्व करके मैंने दिखाया था कि x का जो वैल्यू आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये x का वैल्यू निकल के सामने आता है। यहाँ पे एक चीज हम बता दें, -b सब ठीक है, 2a ठीक है, ये रूट्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है। यानी ये रूट कैसा होगा, ये रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसका वैल्यू है, ये रूट्स कैसा होगा। तो इस रूट का वैल्यू अगर हमको निगेटिव में आ जाता है, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी इस रूट को सही से निकालने के लिए हमको ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी ये रूट्स को सही तरीके से निकालने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू सही आता है तो हम इसका सही रूट निकालेंगे। यानी यही डिपेंडेंट करता है, इसी पे डिपेंडेंट है हमारा पूरा। तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके लिए एक शब्द का यूज किया जिसका नाम है डिस्क्रिमिनांट्स। इसको हिंदी में कहते हैं विवेचक, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से। यानी डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने एक मान लिया है, जिसको हम लोग विवेचक के रूप में मानते हैं कि अगर किसी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का विवेचक निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट्स निकालना है, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकालेंगे। और इस रूट को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से पहला कंडीशन क्या हो सकता है, ये इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, किसी कारणवश अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, देन x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 2a, यानी -b, इसका वैल्यू 0। तो किसी में हम 0 प्लस करें या 0 माइनस करें, यानी एक बार अगर हम प्लस कर देते हैं तब भी, और दूसरी बार माइनस कर देते हैं तब भी वैल्यू हमारा सेम आएगा। यानी यहां से अल्फा और बीटा क्या आ गए, इक्वल आ गए। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी रियल एंड इक्वल। अगर हम अल्फा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन क्या रिजल्ट आया हमारा, रूट्स आर रियल तो होगा ही, और आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमने दिखा दिया। इसी प्रकार से इफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 से हो, 0 से ग्रेटर देन हो 1 2 3 4 5 6 समथिंग, तो इसका अंडर रूट्स कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। देन x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, यानी हमने इसका वैल्यू कुछ मान लिया, तो हमने कुछ मान लिया, कुछ तो आएगा, कुछ पॉजिटिव टर्म ही आएगा, तो मान लेते हैं कुछ भी, तो हमको आता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। तो अंडर रूट डी को, या कोई वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है, हमने सॉल्व नहीं कर किया तो हमने डी को डी ही रहने दे, कोई एक वैल्यू है, अगर उसमें हमको हम किसी सबमिट में जोड़ें और उसको हम किसी नंबर में घटाएं तो वो कभी आपस में इक्वल नहीं होगा। एक सेम नंबर को अगर हम प्लस करें और माइनस करें तो दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे, यानी यहां से अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। यहां हो गया रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझा देते हैं। यहां पे हम कोई नंबर ले लेते हैं 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3। अगर b का वैल्यू 5 है और अंडर रूट डी का वैल्यू 3 है तो क्या 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 आपस में इक्वल नहीं होंगे? हमने ये दिखा दिया, अल्फा बराबर नॉट बीटा। तीसरा कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कोई एक निगेटिव नंबर हो जाए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस डी डिवाइड बाय 2a। अब d क्या आ गया हमारा, माइनस में आ गया। और आज तक किसी भी मेथड के द्वारा माइनस वाले का रूट हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि रूट हम ज्ञात करते हैं फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, यानी माइनस किसी भी रूट निगेटिव का हम लोग रूट नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये हम ज्ञात कर ही नहीं सकते हैं, यानी हमारी सोच से ये बहुत आगे की चीज है। तो हम इसको लिख देते हैं, देन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी यहां से रूट्स क्या हो गया हमारा, काल्पनिक हो गया, हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमने 3 कंडीशन बताया, इस तीनों कंडीशन में इस विवेचक की काफी भूमिका थी। अगर विवेचक 0 के बराबर हो जाए, अगर ये विवेचक 0 के बराबर हो जाए तो हमारे रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और धनात्मक संख्याओं का हम लोग रूट भी निकाल सकते हैं, यानी रूट निकालने के लिए हमको नॉन निगेटिव नंबर चाहिए, जो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इक्वल है, ठीक है, ग्रेटर देन है तब भी ठीक है, रियल होगा, अनइक्वल होगा, और अगर ये गलती से निगेटिव हो गया तो इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। तो आगे हम इसकी चर्चा कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा करते हैं।